दोस्तों, आप न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते ही होंगे कि आज रुपए का भाव गिर गया, आज रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ, आज रुपया नीचे डाउन हो गया। और भारत में एक प्रचलित व्यंग्य भी है, भारत का रुपया सिर्फ एक ही समय ऊपर जाता है, वो है टॉस के समय। तो आजकल रुपए के गिरते भाव के कारण काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। भारतीय मुद्रा यानी रुपया का डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि क्या है वो वजह जिसकी वजह से रुपये का मूल्य प्रभावित होता है, और कैसे आप देश हित में रुपये को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये सारा गणित, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़ी ही सीधी सी थ्योरी है कि भारत के पास जितना कम डॉलर होगा, डॉलर का मूल्य उतना ही बढ़ेगा। भारत या कोई भी देश अपने ज़रूरत की वस्तुएं या तो खुद बनाते हैं या उन्हें विदेश से आयात करते हैं, और विदेश से कुछ भी आयात करने के लिए उन्हें डॉलर में चुकाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि किसी देश से आप तेल का आयात करना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप रुपये में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी भी मुद्रा का प्रयोग करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को भुगतान करने के लिए या तो डॉलर या फिर यूरो में काम करना होगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी के लिए हम डॉलर कहाँ से लाएं। अपने देश में डॉलर या विदेशी मुद्रा विभिन्न माध्यम से आती हैं। तो कौन कौन से वो हैं? निर्यात, देश में बनी वस्तुओं को निर्यात जब हम विदेशों में करते हैं तो उससे हमें भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हैं। विदेशी निवेश, विदेशों में कंपनियां जब देश में अपना कारोबार लगाती हैं या फिर विदेश में निवेशक हमारे देश में उद्योग या फिर शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तब भी हमारे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हैं। विदेश में रहने वाले वेल भारतीय जब विदेशों से कमाया हुआ डॉलर देश में भेजते हैं, तब भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। अब हमें अपने खर्चे हुए जरूरी वस्तुओं को आयात के लिए डॉलर का भंडार सुरक्षित करना है, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। यदि किसी कारणवश ये भंडार खत्म हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तेल के बिना हमारी सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। हमें आयात का बिल और निर्यात के बिल में एक संतुलन आवश्यक है। यदि संतुलन खराब होता है तब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं। सभी भारतीय करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमारी मुद्रा का लगातार अवमूल्य होता जा रहा है, कम होती जा रही है, जिससे हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है। तो इसको मजबूत कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों, रुपये को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो नंबर 1 पर है निर्यात बढ़ाया जाए, जिससे कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो, उत्पादन बढ़ जाए और जिससे कि अधिक से अधिक निर्यात हो सके। सेकंड नंबर पर है स्वदेशी अपनाओ, विदेश में बनने वाली 10 रुपये से की कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर 15 से 20 रुपये में बेचा जाता है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दें तो इन विदेशी वस्तुओं को आयात करने का खर्चा बच जाएगा। तेल का विकल्प, हम बड़ी मात्रा में तेल का आयात करने को मजबूर हैं, क्योंकि देश में तेल उत्पादक की मांग के अनुसार नहीं है। यदि हम तेल पे आश्रित अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश करें तो विदेशी भंडार एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बचा सकते हैं, और इसके लिए हमें तेल के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। नंबर 4 पर है भारतीयों का स्वर्ण प्रेम, सोने में लगाव काफ़ी पुराना है। विवाह या फिर पर्व, सोने की मांग अप्रत्यक्ष वृद्धि देखी जाती है, जिससे हमारा आयात बिल बढ़ता है। मोटे तौर पर रुपये को मजबूती देने वाले हमें विदेशों से निवेश बढ़ाना होता है, विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करना होता है। इसके अलावा स्वदेशी अपनाना होता है। जिन चीज़ों को हम देश में बना सकते हैं उनका आयात बंद करना होगा। हम भारतीयों को ईमानदारी के साथ भारत का विकास में सहयोग देना होगा। उत्पादन जितना बढ़ेगा निर्यात उतना अधिक होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको रुपये और विदेशी मुद्रा का गणित समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कृपया मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। तो धन्यवाद दोस्तों।